हेलो भाइयों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी सॉल्यूशंस। तो आज हम लोग एसएससी सीएचएसएल 2 अगस्त 2023 का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चंस मैथ सॉल्यूशंस विद स्मार्ट अप्रोच के साथ सीखेंगे मेरे भाई। तो अगर हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक जरूर करना है। हमारे जो चैनल के माध्यम से आपको एसएससी के रिलेटेड एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ जीडी दिल्ली पुलिस एंड रेलवेंट टीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्मार्ट अप्रोच के साथ सॉल्व करके मेरे भैया को प्रोवाइड किया जाएगा, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। चलिए आते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। जैसे कि क्या है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में, ये तो वृत्त का क्वेश्चन आ गया है ना। क्या गिवन, चाप की लंबाई निकालना है। तो क्या इसका फॉर्मूला होता है मेरे भाई, क्या फॉर्मूला होता है। चाप की लंबाई हमने देखा एल बराबर 2 पाई आर। पेन चेंज करते हैं, हाँ ठीक है। एल बराबर चाप की लंबाई 2 पाई आर थीटा बाई 360, है ना। ये फॉर्मूला होता है चाप की लंबाई का। सिंपली इसमें पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाना चाहिए। एल बराबर 2 पाई का मान क्या होता है, 22/7। आर का मान क्या गिवन है, तो 14 सेंटीमीटर गिवन है। थीटा कितना है, 90/360। ये जाएगा 4 बार में, ये जाएगा कितना बार में, ये जाएगा मेरे भाई 2 से, ये जाएगा 2 बार में, फिर ये जाएगा 7 बार में। 14, 7 से 7 गया, है ना। अब कितना, तो एल बराबर क्या आ गया मेरे भाई, एल बराबर 22, है ना। एल बराबर क्या आ गया, चाप की लंबाई 22, ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगला क्वेश्चन में। ये निकालना है लाभ हानि। लाभ हानि निकालने के लिए आपको सीपी और एसपी का रेशियो चाहिए, है ना। सीपी और एसपी का रेशियो चाहिए। क्रय मूल्य से 30% अधिक, यानी सीपी को मानते हैं 100, तो एमआरपी कितना हो जाएगा, 30% अधिक हो जाएगा, यानी 130 हो जाएगा, है ना। फिर बोला है कि 12% का छूट देता है, यानी बेचता है ना, डिस्काउंट करता है, 12% का छूट पर बेच देता है। तो एमआरपी कितना है भाई, तो 100% है। ठीक है, 100% मान होता है। 12% का डिस्काउंट पर बेच दिया है, यानी कितना में बेचा है, तो 82% पर बेच दिया है। सिंपली हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, 0 से 0 गया। 82 × 13 कितना होगा, 3 दूनी 6, 24, 2 8, 6, 6 8 10, यानी 10 66 है ना। कितना शून्य है, तुम, है ना। क्या मिस्टेक हुआ क्या, 82 गुने, सॉरी 88 ना होगा, 82 नहीं होगा भाई। 100 में से 12 घटाएंगे कितना होगा, 88 आएगा। 88 से गुना करेंगे, 88 से 13 से गुना करेंगे हम लोग। चलिए आते हैं, गुना करते हैं। 88 गुना 13, 18 की 24, 2 26 होगा। 8 8 4 8 14 के 1 8 9 से 11, यानी इसमें 114.4% मेरे पे क्या, ये मेरे पे क्या बेचा है ना। यानी 100 रुपए खरीदा था, इतना में बेचा है, तो कितना प्रॉफिट है मेरे भाई, तो 14.4% ये क्या है, प्रॉफिट है, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगला क्वेश्चन में। देखिए बोला गया है, अमीषा ने अपनी गिफ्ट की दुकान में सभी वस्तुओं को 30% का त्योहारी छूट की घोषणा की। जब गुरमीत ने उसी दुकान से अपने लिए गिफ्ट खरीदा तो 1110 रुपए का छूट मिला, तो गिफ्ट गिफ्ट का अंकित मूल्य है। छूट कितना है, 1110 का, है ना। 30% बोला है कि डिस्काउंट दिया है, यानी 30% का मान है ये। हमें क्या निकालना है, अंकित मूल्य 100% होता है ना। ये 0 से 0 गया, कितना बार में जाएगा, 3 3 के 9 एंड 70 के 21, यानी 3700, है ना। देखते हैं 3700 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। आइए आते हैं अगला क्वेश्चन में। ये क्या है, त्रिकोणमिति का क्या लिखा है, टू टेन थीटा। हम लोग जब भी इस प्रकार के देखें सेक्स माइनस टेन थीटा, है ना, तो इसे क्या करते हैं मेरे भाई, देखिए सेक्स माइनस टेन, यानी एस टी को मान लेते हैं, एम गिवन है। इसी प्रकार हम लोग लिख सकते हैं एस प्लस टी कितना, 1/m। ठीक है, अब इसे हम लोग सोल्व करेंगे मेरे भाई। अब देखिए टैन थीटा चाहिए, हम लोग टैन थीटा को हम लोग को बचाना होगा, है ना। प्लस करेंगे तो भाई टैन थीटा कट जाएगा, तो हमें इसे बचाना है, इसलिए माइनस करेंगे ताकि टैन थीटा बच जाए। अब कटेंगे मेरे भाई, तो ये माइनस से या प्लस, ये माइनस से प्लस से कट गया। माइनस टी है, माइनस टी कितना होगा, -2t, -1 ये कितना, -1/m प्लस एम। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, एम आएगा, -1 + m², है ना। ये मेरे भाई इसका मान आ गया, -1 + m² / m। ये माइनस है तो दोनों तरफ मेरे भाई माइनस माइनस से गुना करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो 2t बराबर इसमें करेंगे तो प्लस माइनस m²/m। हमें क्या चाहिए, टू टेन थीटा का मान चाहिए, है ना। ये हमारा टू टेन थीटा है, इसे, है ना। टू टेन थीटा का मान आ चुका है कितना, 1 - m² / m। 1 - m² / m कौन है, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगला क्वेश्चन में। ये मेरी पैराग्राफ है ना। आते हैं, क्या बोला गया है, यदि कोई छात्र किसी विषय में 80% या उससे अधिक अंक प्राप्त करता है तो यह माना जाता है कि छात्र ने विषय में विशेष योग्यता या डिस्टिंक्शन प्राप्त की है। नीचे दिए गए छात्रों में से कितने 6 विषयों में से
कि किसी एक विषय में, ये पॉइंट है मेरे भाई, एक विषय में विशेष योग्यता या डिस्टिंक्शन प्राप्त की है। अब देखिए ये जाए मेरे ऑप्शन के थ्रू। रोहित है तो रोहित के चेक करते हैं मेरे भाई 80% या उससे अधिक। रोहित मेरे भाई कहाँ है तो यहाँ पर है। देखिए गणित में कितना 80% लाया, ठीक है। रसायन विज्ञान में ये देखिए मेरे भाई ये क्या है, ये अंक में गिवन है ना, देखिए बोला गया है कोष्ठक में दी गई विषय में अधिकतम अंक दर्शाया गया है। ये मेरे भाई ये परसेंट में सभी वैल्यू गिवन है ना, यानी 80% ये भी है, ठीक है। ये 130 का 65%, 120 का 80%, मेरे पे क्या 80% या उससे अधिक बोला है, ये मेरे भाई दो 80% आ गया है ना, तो उसके बाद चेक ही नहीं करना, रोहित तो मेरे भाई नहीं होगा। आते हैं कौन सा ऑप्शन है उसके बाद। तरुण है, तन्वी है, सजल है। तरुण भाई कहाँ है, तरुण भाई यहाँ पर है, इसे देखते हैं 80% किसी में नहीं है ना, 80% मेरे भाई एक होना चाहिए। 65 है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 80 80 देखिए डबल है मेरे भाई, ये भी नहीं होगा। उसके बाद कौन है मेरे भाई, सजल को चेक करते हैं। सजल मेरे भाई 90 है, एक हो गया यहाँ पर, ये नहीं होगा, ये फिर यहाँ पर 90 आ गया, दो हो गया मेरे भाई है ना, 80% से अधिक दो बार हो गया, ये भी नहीं है। आते हैं तन्वी में। तन्वी 70%, 75, 65, 85 है, देखिए इसमें केवल एक ही 85 है, 40 60 बाकी 80% या उससे अधिक मेरे भाई एक ही है, किसमें तो तन्वी में। यहाँ पे बोला है मेरे भाई एक विषय में है ना, तो ऑप्शन नंबर क्या हुआ, तन्वी भाई कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में। आते हैं अगला क्वेश्चन में। ए और बी एक काम को देखिए, ए और बी कितना माने 10 और 20 गिवन है, 15 गिवन है, दोनों का एलसीएम निकालेंगे कितना होगा 30 होगा। इनका क्षमता आएगा 2, इनका बी का आएगा 2। उन्होंने साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन ए ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ दिया, यानी लास्ट में काम छोड़ा है मेरे भाई। लास्ट में काम छोड़ा है, यानी लास्ट का क्या कंसेप्ट होता है मेरे भाई, तो 5 दिन छोड़ा है, यानी प्लस ये क्या है, लास्ट का कंसेप्ट ये होता है मेरे भाई कि जब लास्ट में छोड़ेगा ना, तो वो क्या उसका काम जो होगा ऐड हो जाएगा टोटल वर्क में है ना, वो क्या रहेगा प्रेजेंट में रहेगा, ये मेरे भाई कंसेप्ट होता है लास्ट में छोड़ने का। तो टोटल वर्क निकालेंगे मेरे भाई, तो टोटल वर्क कितना था 30 है, 30 प्लस कितना होगा 15, तो 45 हो जाएगा। अब बोला है कि काम कितने दिनों में पूरा हुआ, यानी ये भी प्रेजेंट है मेरे भाई है ना, ये भी अभी भागा नहीं, इसको भी प्रेजेंट रखेंगे तो 3 2 5, 5 से भाग देंगे कितना 9 दिन में पूरा होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। आते हैं अगला क्वेश्चन में। एक दुकानदार ने एक उत्पाद की क्रय मूल्य से 40% अधिक किया, सीपी से मेरे भाई कितना एमआरपी 40%, 100 का 140, 10% छूट पर बेच दिया मेरे भाई है, तो लाख परसेंट निकालना है। तो सिंपली में 10% इसका तो हमें काम ही नहीं है, क्योंकि हमें परसेंट में निकालना है ना। 10% का छूट में बेचा, यानी कितना में 14 मेरे भाई, एसपी कितना किया 140, ये परसेंट है, 100% का मान होता है, 10% का छूट दिया है, 90% में बेचा है। जीरो से जीरो गया, 14 नवा कितना हुआ, तो 14 नवा मेरे भाई कितना होगा, 14 नवा 140 से 126 होगा है ना। तो देखिए कितने परसेंट प्रॉफिट है, 100 रुपये खरीदा है और 126 बेचा है, कितना का 26% क्या मेरे भाई प्रॉफिट है, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगला क्वेश्चन में। ये भी मेरे भाई पैराग्राफ का क्वेश्चन है, पहले पढ़ते हैं, नीचे से पढ़ते हैं मेरे भाई। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2022 में डी प्रकार के कारों के उत्पादन में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। 2022 कौन है मेरे भाई, ये है ना। डी वाला कौन है मेरे भाई, ये है ना। तो देखिए पिछले वर्ष की तुलना में 1975 से बोला है कितना वृद्धि हुआ है। सिंपली देखते हैं कितना वृद्धि हुआ है, 125 वृद्धि है। पहले कितना था 1975 था, गुने 100 करेंगे है ना। अब किससे जाएगा मेरे भाई, तो जाएगा कि नहीं जाएगा, 5 से तो जाएगा करेगा, लेकिन देखते हैं 5 से चल जाएगा, 125 किससे जाएगा कि नहीं, 125 जाएगा कि नहीं। तो 1250 होगा 10 गुना, एंड 625 करते हैं कितना होगा, 5 2 7 6 8, 1875 है ना। 1875 वो 1250, हमें क्या 1975 है, नहीं जाएगा क्या भाई। 10 गुना जाएंगे तो 1250, ठीक है, 6 से 25 ज्यादा हुआ, यानी 15 बार में जाते हैं, तो 5 2 7 6 1875। ठीक 25 से हम लोग सोल्व करते हैं, इसे 25 से काटते हैं, कितना 5 बार में जाएगा, 25 सत्ते कितना होगा, तो 25 चौका 100 है, यानी 175 होगा। 175 में से 97 घटाएंगे कितना होगा, 175 में से 97 घटाएंगे 75, 80, 17 से 225 हुआ है ना, पर 225 जाएगा तो कितने बार में जाएगा मेरे भाई, 25 से काटे हम लोग तो 25 11 बार में जाएगा है ना, 11 बार में जाएगा, ठीक है। मिस्टेक हुआ कहीं, 25 से काटेंगे मेरे भाई, 25 सत्ते 150, 175 होगा, 85 95 22, 225 होगा। 25 से काटेंगे 9 बार में जाएगा, सॉरी 11 बार में नहीं जाएगा, 225 25 को काटेंगे कितने बार में, 9 बार में कटेगा। तो ये कितने 9 बार में हुआ, सिंपली भाग देंगे, 79 से काटेंगे 500 में भाग देंगे कितना होगा, तो 8 छके 48, यानी 8 बार में जाएगा, सॉरी 8 छके 48 हो जाएगा, 8 छके 48 हो, यानी 6 दशमलव कुछ देखते हैं भाई,
तीन को छह है ना, और आगे करना पड़ेगा, तो 79 गुने 6 करेंगे कितना होगा, 6 9 54, 7 6 के 42, 42 5 कितना हुआ, 47, यानी 474, कितना 26 बच गया, दशमलव लेंगे जीरो। अब कितना जाएंगे, 8 3 के 24, यानी 3 बार में जाएंगे, 6.3 किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है, ये हमारा क्या आंसर हुआ। आते हैं अगला क्वेश्चन में। देखिए इसमें क्या कि मैंने तीन ब्रेड है ना, एक जूस है, यानी तीन ब्रेड को क्या मानते हैं, एक्स मानते हैं, है ना, जूस को क्या मान लेंगे, वाई। 3x + y का मान कितना मूल्य है, 323.5 गिवन है। इसमें बोला है 5x + y कितना गिवन है, तो 433.5। अब हम किसी का x या y का मान निकाल सकते हैं, है ना, क्या करेंगे, मेरे माइनस करते हैं, तो माइनस करते हैं, ये कट गया, -5 + 3 कितना होगा, -2x, है ना। 433 में से मेरे भाई 423 जाएगा तो -110 आएगा, दो से ये कट गया 55, माइनस से माइनस कट गया, x बराबर कितना है, 55, ठीक है। x का मान आ गया मेरे भाई, x कौन है मेरे भाई, ब्रेड है, यानी दो ब्रेड 2x + 2y का मान हमें निकालना है, तो कितना हो गया इसका, तो 110 हुआ, 2y कितना होगा, तो बस इसमें भी, इन दोनों में भी पुट कर देंगे मेरे भाई, तो y का मान निकल जाएगा। 55 थी कितना, 165, 165 में से मेरे भाई 323 घटाएं कितना होगा, 165 में से 323 घटाएं कितना होगा, तो आपका हो जाए 123, तो उधर हो गया 65 70 35 और जोड़ देंगे, 5 5 3 8, 3 2 5, 168.5 में भी एक ब्रेड का, तो दो ब्रेड का कितना होगा, इसका दोगुना, है ना, तो इसका दोगुना करेंगे कितना होगा, तो आपका दो गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा, 32 32 8 16 337 हो जाएगा, है ना, 337 मेरे में हो जाएगा, तो जोड़ देंगे, इसमें 7 हुआ 447 किस में है, 447 आ गया मेरे भाई। 123 करेंगे तो 46, है ना, 100 कितना, 168 ना आया, तो 16 दूनी 320, 20 है 70 कितना होगा, 37 होगा, ठीक। 5 5 3 8, यहाँ सॉरी, यहाँ पे 158 होगा, है ना, 158 और 168 नहीं होगा, यहाँ 158.5, इसका दुगुना करेंगे मेरे भाई कितना होगा, तो इसका दुगुना कीजिए, तो 150 और 317 होगा, 317 जोड़ देंगे कितना होगा, 427, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगला क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इतना है, 9 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य का जरूर आप सभी को मालूम होगा, है ना, 3 6 9 कटना चाहिए, देखिए देखिए कितना है, इसमें जोड़ते हैं, डिस्टर्शन करते हैं, इसका 8 9 5 3 8 है, ये नहीं होगा, 5 3 8 9, 7 है, ये भी नहीं होगा, है ना, 5 3 8 9 9 ये हो सकता है, 5 3 8 9 6 ये भी हो सकता है, देखिए सी और डी हो सकता है, सिंपली हम 9 से विभाजित करेंगे मेरे भाई, 9 से विभाजित करते हैं, इसको करते हैं पहले, वो ये है, तो इसी को सॉल्व करेंगे मेरे भाई, तो ये 9 से विभाज्य हो जाएगा, है ना, तो इसी यही हमारा क्या आंसर हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन में। यदि ए बराबर इतना है ना, ए बराबर कितना है मेरे भाई, देखिए इसके इसे कैसे कैसे सॉल्व करेंगे, ए है तो ए मेरे भाई इसे इधर ले जाएंगे, है ना, तो ए इंटू ए माइनस √6 बराबर कितना होगा, 1 होगा, सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस √6 ए बराबर कितना 1 हुआ, है ना। अब ए से भाग देंगे मेरे भाई, तो ए -1 बाई ए बराबर क्या होगा, √6 आ गया। हमें क्या निकालना है, ये निकालना है, ब्रिजिंग करेंगे मेरे भाई कितना होगा, √n² +4, है ना, यानी 6 + 4 कितना होगा, 6 + 4 √10 होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। आते हैं अगला क्वेश्चन में। अब देखिए इसमें क्या है मेरे भाई, देखिए ये मेरे भाई क्या है, cos थीटा, sec थीटा को कैसे लिखते हैं, 1/cos थीटा लिख सकते हैं, यानी ये मानते हैं इसे ए है, तो ये का a+1/a का मान कितना है, √3। हमें क्या निकालना है, a³ + 1/a³ का मान निकालना है, कैसे निकलेगा मेरे, n³ -3n कर देंगे, है ना, √3 का 3 पावर 3 होगा, कितना होगा, 3√3 -3√3 कट जाएगा मेरे भाई, क्या होगा, जीरो होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। आते हैं अगला क्वेश्चन में। ये ग्राफ क्वेश्चन आ चुका है, यदि वर्ष 1919 के दौरान खर्च की गई कुल धनराशि कितना, 46,000 है ना, कुल धनराशि मेरे भाई, तो ये क्या है मेरे भाई, परसेंट में गिवन है, भाई साहब से दिख नहीं रहा है, क्या है, हाँ तो परसेंट में गिवन है, ठीक है जी, यानी 100% का मान होगा। तो भोजन पर खर्च की गई राशि, भोजन कौन है मेरे भाई, भोजन कौन है मेरे भाई, ये है, भोजन कौन है, ये कितना है भाई, ये तो दिख ही नहीं रहा है ना, ये तो दिख ही नहीं रहा है, 23 है, हाँ 23 है, चलिए 23 है, ये 23% का मान निकालना है, 23% का मान निकालना है, अब देखिए क्या करेंगे हम लोग,
गुना करेंगे, जीरो से जीरो ये चल गया, छतरी कितना, 18, 18 आएगा मेरे भाई। लास्ट में क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। किसमें है लास्ट में, ऑप्शन नंबर ए में है 8 है, यही मेरा क्या आंसर हुआ। देखिए क्या बोला है इसमें, क्या निकालना है हमें, किस मूल्य पर बेचता है, यानी 37,800 रुपये मूल्य की वस्तु 8% के लाभ पर बेचता है ना। और 4% की हानि होती है, यानी 37,800 मेरे भाई क्या है, एमआरपी है, 100% का मान है, ठीक है। क्या करता है, 8% के लाभ पर बेचता है पी को, और क्यू से 4% का हानि, यानी +8 - 4, इसे सॉल्व करेंगे मेरे भाई इसे। 8 - 4 -8 गुने 4 बाटे 100 कर देंगे। इतना होगा, 4 में से मेरे 0.32 जाएगा, यानी कितना प्रॉफिट हुआ अभी, लगभग 3 मेरे भाई कितना 68 का प्रॉफिट हुआ है। यानी 100 में जोड़ देंगे, कितना होगा, गुने 103.68। क्या निकटता में बोला है मेरे भाई, तो इसे हम लोग सॉल्व करना ही पड़ेगा, है ना। सॉल्व हम इसे करना ही पड़ेगा, सॉल्व करते में भी और कोई ऑप्शन नहीं है। 378 से मेरे भाई यहाँ पर गुना कर देते हैं चुपचाप। 64 का 6 होगा, 8 का 48, 48 48 54 का 5 होगा, 24 29 का 2 होगा, 8 होगा, है ना। फिर जाएगा गुना, 8 से 56 के 5, 42 42 5 47 के 4 से 21 25 के 2 2 7 होगा। फिर जाएगा 78 के 24 के 2, 18 20 के 2, 3 9 11 के 1, 1 आएगा, 3 आएगा। 16 4 से 4 10 10 10 17 17 21 के 2, 9 होगा, 8 2 10 11 के 1 7 9 10 10 से 4000 मेरे में क्या आ गया ये, एक या 191, तो ठीक है, 60 8 9 होगा, है ना, यही 9 होगा एंड 3, ठीक है ना। एडिंग करने में 19 191, किसमें 19 191, ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं अगला क्वेश्चन में। देखिए केंद्र क्या निकाय, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल क्या है। यदि केंद्र ओ वाले एक वृत्त की जीवा, देखिए केंद्र ओ वाले एक वृत्त की जीवा, केंद्र ओ है ना, वृत्त की जीवा में ए बी है, मानते ए बी यहाँ पर जीवा होगा। बोला जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है, 10 10 हुआ, है ना। यदि वृत्त की त्रिज्या कितना है, 12, ठीक है 12। तो त्रिभुज ए ओ बी का मान निकाला, यानी ए ओ बी का मान निकाला है, तो हम लोग सिंपल एक का मान निकाल लेंगे, तो दूसरे में दुगुना कर देंगे मेरे भाई, तो ए ओ बी का मान निकल चुका होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये मेरे भाई एच है ना, ये बी है, हमें क्या पी का मान चाहिए। पी का मान निकालेंगे मेरे भाई, तो √(h² - b²), तो पी का मान कैसे निकालेंगे, सिंपली मेरे भाई ट्रिक होता है मेरे भाई, इसके जोड़ देंगे, कितना होगा, तो 10 12 कितना होगा, 22, और घटा देंगे मेरे भाई, कितना होगा, दोनों में से दो, यानी पी के मान कितना है, √, मेरे भाई कितना है, रूट कर देंगे इसका, तो दो, 2√11 आ गया, पी का मान हमारा आ गया 2√11। सिंपली मेरे भाई एक का निकालेंगे तो 1/2, पी का मान कितना है मेरे भाई, 10 है, बी का मान कितना है, 2√11, है ना। पी बाई बी करते हैं हम लोग, देखिए दो दो दोनों का निकालना है, तो बस 2 से गुना कर देंगे, 2 से 2 गया, 20√11 आ गया। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगला क्वेश्चन में। कितने वर्ष में 40,000 की धनराशि 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतना हो जाएगी, हमें क्या निकालना है मेरे भाई, टाइम निकालना है। टाइम निकालने के लिए मेरे को क्या, प्रिंसिपल और अमाउंट चाहिए। चक्रवृद्धि ब्याज में 40,000 है, ठीक है। अमाउंट कितना है, 4656 है। अब देखिए इसे क्या करेंगे मेरी, 8% है। देखिए ये मेरे, ये भी क्या दर्शाता है, ये भी प्रिंसिपल प्रिंसिपल अमाउंट को दर्शाता है, परसेंट वाला, है ना। तो कितना है इसका प्रिंसिपल अमाउंट, यहाँ पर अलग लिख देंगे, 100 से 108 हो गया है। अब देखिए कहीं ना कहीं इसी का मेरे भाई स्क्वायर होगा, जो क्यूब होगा या कुछ भी होगा मेरे भाई, इसी के फैक्टर में जाएगा, स्क्वायर क्यूब कुछ भी जाएगा, है ना। बस इसे क्या करते हैं, 4 से हम लोग इसे सोल्व काट सकते हैं, 4 से काट के देखते हैं। 4 एकम 4 कितना हो, 11 चौक 44, है ना, 44 का 2 हो जाएगा 26, 38 के 24 2 हो जाएगा, 38 के 24 4। अब देखिए कितना आ गया, ये मिस्टेक हुआ क्या, 4 से काटेंगे तो मेरे को कितना है, 11 चौके 44, 2 हो जाएगा, 38 के 24 2 हो जाएगा, 38 के 24 1 जाएगा, 16 46 656, 4 6 6 5 6, ठीक है ना। देखिए यानी 108 के मेरे भी क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, है ना, कितना आता है, 116.64 आना चाहिए था। कहीं मिस्टेक कर रहे हैं क्या भाई। एक बार में गया 4 दूनी, एक बार में गया 26, 26 जाएगा, यानी कितना, 8 तरीके 8 चौका 32 ना हो जाएगा भाई। हाँ भाई, चलिए इसी में मिस्टेक हुआ है। 4 से काटेंगे, 11 चौके 44 2 जाएगा, यानी कितने, 6 चौका 24 होता है ना। फिर 6 चौके 24 होगा, फिर 4 होगा, यानी देखिए ये मेरे पे क्या है, ये इसी का स्क्वायर दिख रहा है, फॉर्मेट क्या है मेरे पे, इसका स्क्वायर दिख रहा है, 100 का स्क्वायर कितने ये है, 108 का स्क्वायर मेरे पे क्या है, ये है, यानी स्क्वायर मेरे पे ये आ रहा है, तो ये मेरे पे टाइम ही होता है ना, टाइम मेरे पे कितना हो गया, 2 साल। आते हैं अगला क्वेश्चन में। आयतन निकालना किसका, शंकु का, क्या होता है, 1/3, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर, आर का मान गिवन है, नहीं गिवन है, आर का मान हमें निकालना होगा। देखिए शंकु है मेरे भाई, क्या क्या गिवन है,
तो शंकु की ऊंचाई की मैंने शंकु की ऊंचाई कौन है ये, फिर एक ऊंचाई कौन है 29, मेरे भाई तो 20 21 है ना, 29 का क्या होता है मेरे भाई, ट्रिपलेट होता है। अगर ट्रिपलेट याद भी नहीं है मेरे भाई तो क्या करेंगे निकालने के लिए, तो मेरे भाई क्या करेंगे, तो 20 इसमें को दोनों जोड़ देंगे, रूट अंडर मेरे भाई क्या करेंगे, रूट दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 50 होगा, दोनों को घटाएंगे कितना होगा 8, यानी रूट अंडर 400 मेरे भाई कितना आ गया 20 आ गया है ना। ऐसे भी निकाल सकते हैं, यानी आर के स्क्वायर आ गया 20, तो 20 गुने 20 करेंगे। एज का मान कितना है मेरे भाई, तो शंकु की ऊंचाई कितना है 21, 21 से करेंगे। 70 की 21, 21 गया 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88 किसमें ऑप्शन नंबर ए में है, ये मेरा क्या हुआ आंसर हुआ। असीमा ने 26 मार्च 2022 को एक राष्ट्रीय बैंक से 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर पचहत्तर हजार पर ऋण लिए। यदि उसने उसी वर्ष 7 जून को पूरा भुगतान कर दिया तो उसने कितनी धनराशि का भुगतान किया। थोड़ा सा बड़ा करते हैं ना, तो ये क्या की मैंने, राशि यानी हमें ब्याज निकालना होगा। ब्याज ऐसे ही बराबर क्या होता है, पी गुने आर गुने टी बटा 100 होता है। ब्याज निकालते हैं, पी कितना 75,000 है, परसेंट रेट कितना 9%, टाइम क्या होगा, देखिए टाइम हमें हमेशा साधारण ब्याज भी क्या साल में लेते हैं, हमें यहाँ पर क्या किया मैंने, देखिए मेरे भाई यहाँ पर दिन में जाना हो 26 मार्च, है ना, मार्च में जाएंगे मेरे भाई, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई कहाँ तक ले जाना है, मई जून है ना। अब देखिए आपको दिनों की संख्या याद होना चाहिए, जून जनवरी में कितना है 31 है ना, इसमें 28 या 29 होता है ना, तो ये मेरे भाई नहीं देखे, फरवरी के तो हम लोग यहाँ से चालू करना है हमें ना, मार्च से, यानी 31 यहाँ पर होता है 28 29, फिर 31 30 31 30 होता है ना, ये याद करना होता है आपको। देखिए अब क्या है मेरे भाई, तो मई में मेरे भाई मार्च में जाते समय तो कितना 31वां महीना है, इसमें कितना आया 5 दिन आ गया, फिर 30 दिन आ गया, फिर 31 दिन आ गया, जून में 7 दिन आ गया, जोड़ेंगे कितना होगा 30 30 60 61 66 66 4 कितना 73 डे आ गया है ना। 73 दिन आया मेरे भैया, साल में कितना होता है 73, साल में कितना होता है, एक साल का लिखना होता है 365 दिन होता है ना, एक साल का हमें ईयर में हमेशा लिखना होता है। गुने 100 करेंगे, 100 करेंगे ये जाएगा 5 बार में, ये 73 है मेरे भाई, ये जाएगा 5 बार में, 100 से 100 गया, ये जाएगा कितना 15 बार में, 15 गुने 9 करेंगे मेरे भाई तो कितना होगा 1350 मेरे भाई, क्या आ गया ब्याज आ गया। सिंपली मेरे भाई धनराशि नहीं अमाउंट पूछा है, 75 में से तेरह तेरह 50 एडिंग करेंगे तो क्या होगा 76 350, ऑप्शन नंबर डी। 12 खिलाड़ियों के एक समूह का औसत भार 1.5 केजी तब बढ़ जाता है जब समूह में 63 केजी भार वाले खिलाड़ी के स्थान पर एक नया खिलाड़ी आ जाता है। देखिए प्रतिस्थापन का कंसेप्ट है, इन बराबर क्या होगा, ओल्ड प्लस माइनस इंक्रीज या डिक्रीज गुने टोटल, है ना, नया निकालना है। ओल्ड कितना है मेरे भाई, तो ओल्ड है 63 केजी, है ना, प्रतिस्थापन में है तो कोई वृद्धि है तो वृद्धि करेंगे प्लस 1.5, टोटल कितना है मेरे भाई 12, 63 + 12 6 कितना हुआ 18, है ना, 12 6 कितना हुआ 18, जोड़ेंगे कितना होगा तो लास्ट में वही एक आएगा। एक किस में, तो ऑप्शन नंबर डी में है, यही हमारा क्या आंसर हुआ है। अन्यथा 63 18 81 होता है ना। देखिए cos थीटा बराबर क्या होता है मेरे भाई, इसमें क्या होता है कंसेप्ट, भाई हट जा, cos थीटा अल्फा बराबर साइन बीटा हो, कब होता है जब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो 90 डिग्री हो। सिंपली 3 थीटा प्लस अल्फा माइनस 22 डिग्री बराबर कितना 90 डिग्री, 4 अल्फा होगा माइनस जाएगा उधर 90 प्लस कितना होगा 22, 4 अल्फा मान कितना होगा तो 112 आएगा, जाएगा कितना बना 4 दूनी 8, 8 चौका 32 28 आएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा ऑप्शन नंबर 3। ये tan थीटा यानी पी का मान ये गिवन है, ये बी का मान गिवन है, हमें एच का मान निकालना होगा, क्या होगा मेरे भाई एच का मान निकालें पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 19 के स्क्वायर कितना होगा मेरे भाई 361 प्लस 64 करते हैं, है ना, 5 होगा एंड 6 दूनी 12 425 होगा, है ना, रूट अंडर 425 इसका मान। सेक स्क्वायर निकालने के लिए भी क्या होता है एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, है ना, एच स्क्वायर कितना होगा 425 होगा, बी स्क्वायर कितना होगा तो 361 होगा, 361 425 किस में है तो इसमें तो मेरे भाई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर भाई सी में है ना, ऑप्शन नंबर सी को लॉक करते हैं। अब देखिए ये भी मेरे भाई क्या, वो वाला सेम टू सेम मेरे भाई डिट्टो क्वेश्चन है, क्या करेंगे ये इसको मेरे भाई इधर ले जाएंगे, एक्स इंटू एक्स माइनस फाइव बराबर 1 होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x बराबर 1 होगा, एक से भाग देंगे सभी में मेरे भाई एक 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 से सॉरी एक्स माइनस 1/x क्या आ गया 5 आ गया, है ना। सिंपली ये आ गया, हमें क्या निकालना है ब्रिजिंग करना होगा, प्लस में जाना है, क्या करेंगे एन स्क्वायर प्लस 4 करेंगे, यानी 25 25 प्लस 4 कितना होगा 29, रूट 29, ऑप्शन नंबर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। 5 किलोमीटर की दौड़ में एस टी को 500 मीटर की शुरुआत बढ़त बढ़त देता है ना, यानी एस टी
टी को मेरे भाई क्या बढ़त मिलता है, यानी एस कितना 5,000 दौड़ा है डिस्टेंस, है ना। टी कितना 4500। अब देखिए क्या है, उन्होंने एक ही समय पर दौड़ पूरी की। टाइम क्या है मेरे भाई, टाइम कांस्टेंट है। जब भी टाइम मेरे भाई बराबर हो, डिस्टेंस एंड स्पीड का रेशियो क्या आता है मेरे भाई, दोनों क्या होता है बराबर, यानी 5 50 रेशियो 45 आ गया। डिस्टेंस एंड स्पीड का रेशियो क्या होगा, इक्वल हो जाएगा जब भी टाइम कांस्टेंट हो। ठीक है, चाल है 13.5, हमें इसकी चाल निकालना है, तो ये हमारा चाल तो मेरे भाई निकल चुका है पहले ही। ठीक है, कितना है 13.5, है ना। क्वेश्चन है कि मैंने 13.5, ठीक है, हमारा कितना है 45 है। हमें क्या निकल, एज की चाल निकालना है, एज का चाल कितना है 50 है, 50 कर देंगे। ये कितना है, 10 से 10 गया मेरे भाई 9, 9 गुने 5 कितना होगा, 9 पचे, सॉरी कितना हो जाएगा, 45 या कितना 3 है ना, 3 से कटेगा 5 से कितना हुआ 15। ऑप्शन नंबर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 4। ये तो रेशियो पूछा है मेरे भाई, ये है ना। एक्स वाई का करना है तो 3 4 5 है, यानी 3/4 होगा, 4/5 होगा, एंड रेशियो 5/3 होगा। सॉल्व करेंगे भाई, 4 5 3 है, इनका एलसीएम निकालेंगे कितना होगा, तो एलसीएम दिखा है मेरे भाई 60 होगा। सिंपली मेरे भाई 60 से भाग देंगे कितना होगा, तो 60 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 45 में 3/4 गुने 60 करते हैं, सभी में 60 से गुना करेंगे तो ये कितना, 15 3 45 आएगा। 45 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में है, बी में है, यही हमारा क्या आंसर हुआ। बाकी में नहीं है तो नहीं चेक करेंगे मेरे भाई। दो समरूप त्रिभुज एम एन ओ और त्रिभुज एक्स वाई जेड, देखिए क्या क्या गिवन है, एम एन ओ गिवन है, ठीक है, एम एन ओ एंड एक्स वाई जेड गिवन है, एक्स वाई जेड। क्या क्या गिवन है, मेरी भुजा का है कितना, 9 है, 4 है। तो क्या होता है, बड़े त्रिभुज का कितना क्षेत्रफल गिवन है, 243, है ना। ये क्या एरिया है, ये मेरा भी क्या एरिया है, 243। हमें छोटे त्रिभुज का निकालना है, तो एक्स मान लेते हैं। अब क्या है, तो मेरे भाई भुजा है, भुजा कितना बड़े वाला का है 9, तो इसका स्क्वायर करेंगे 81, इसका कितना होगा 16 होगा। सॉल्व करेंगे मेरे भाई, आंसर आ चुका है। कैसे जाएगा, तो सॉल्व करेंगे मेरे भाई, तो 9 से जाएगा, 9 से ले जाते हैं इसे, 9 9 81, 9 दूनी 18, 9 से 63, है ना। एक्स बराबर क्या होगा मेरे भाई, तो 27 गुने 16/9। कि किस कैसे जाएगा, तो 3 से जाएगा 3 बार में, ये जाएगा 9 बार में, है ना। तो कितने बार में जाएगा अब, तो 3 के 9, 16 के कितना होगा 48, है ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद करते हैं हमारा कंसेप्ट अगर आपको अच्छा लगता है मेरे दोस्त, तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक जरूर करना है। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।